ओंकार की पवित्र ध्वनि के साथ करेंगे और जिससे मन एकाग्र होता है। कभी भी योगाभ्यास की शुरुआत करें ओंकार के उच्चारण के साथ, फिर समापन करना है तो शांति पाठ के साथ। चलिए। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिच्छन्नाथ मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम अश्वतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मामृतं गमया। ओम शांति शांति शांति। हाथ में तो इस तरह करके आंखों पे चीजें पर लगा कर धीरे से हाथ के ऐसे फोल्ड करके चलिएगा। सूक्ष्म अभ्यास आज का कर लेते हैं, फिर व्यायाम आदि की ओर हम अग्रसर होंगे। चलिए सर्वप्रथम आंखों के लिए अभ्यास, आंखें गोल घुमाते हैं। जैसा खाए अन्न वैसा होगा मन, जैसे पिए पानी वैसी होगी वाणी। रिसर्च और हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, किसी भी भोजन को आप 1,00,000 बार तोड़ें और उस 1,00,000वें बार में जितना हिस्सा होता है तोड़ने के बाद, एक हिस्से का 2 हिस्सा करें, 2 का 4, 4 का 100, 100 का 200, 4, 200, 1000, लाख, ऐसे जितना छोटा कण बचेगा उतना हम खाएंगे, उसका भी असर शरीर में होता है। कभी कदम घुमाते हैं, वैसे ही गलत जल है उसको भी हम थोड़ा सा लेंगे तो असर जरूर करता है। हर चीज की एक ऊर्जा होती है, हर चीज का एक गुण होता है, हर चीज का एक प्रभाव होता है। अच्छा अपने आप को रखिए, बुरा करने का मन होगा ही नहीं। अच्छी चीजों का ध्यान करिए, बुरे पे ध्यान जाएगा नहीं। 5 बार आराम से घुमाना, गर्दन कोई जल्दबाजी। गलत खान पान रखेंगे तो अच्छे की ओर जाएंगे ही नहीं। और अच्छे के लिए कोशिश करना, निरंतर सत्संग करना, ओंकार का उच्चारण करना। जिनको भी लगता है कि हमारी आदतें नहीं बदल रही हैं, वो 21 बार तक भ्रामरी प्राणायाम करें और उसके साथ ही तुरंत आंख बंद करके 21 बार ओंकार का उच्चारण करें। ये शुरुआत 21 से लेकर 51, 101 तक ले जाए। 21 बार तक आप भ्रामरी प्राणायाम करिए, 21 बार ओंकार का उच्चारण, उस समय ध्यान करिए कि मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मैं मस्त हो रहा हूं। देखिए आपकी जितने भी गलत आदत हैं, लेट से उठने का, ज्यादा खाने का, कुछ भी खा लेने का, गलत खान पान का, सब चीज ठीक हो जाएगी। जितनी भी गलत चीजें है ना, सब ठीक हो जाएगी। करना आपको है, करता करे न कर सके गुरु करे सो होए, 7-9 खंड में गुरु से बड़ा नहीं। गुरु आपके जो उनकी बातों को मानते हो, सत्रह गर्दन 5 बार सीधे दिशा, 5 बार उल्टे दिशा में, हथेलियां सामने ले आइएगा। आधा सांसों के साथ ऐसे शेर की तरह पंजे बना लेना। मुट्ठी बांधना है, सांस भरते हुए मुट्ठी बंद करना, सांस छोड़ते हुए।
ऐसे इस प्रकार से मुक्ति दान करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विपरीत घुमाना है 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए कंधे घुमा लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत भी घुमा लीजिएगा 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए अब हाथ में ला करके सांस भरते अपनी और श्वास छोड़ते हुए ऐसे वापिस सांस भरते हुए मरिएगा, श्वास ऐसे। कुछ समय के लिए हाथों को नीचे ले आइएगा। दोनों हाथों को बगल से सांस भरते अपनी और मुड़िएगा, सांस छोड़ते। तो भोजन को 4 महीने संभाल करके करिए। अभी जो चातुर्मास से लग चुका है तो देवशयनी एकादशी से देवउठनी एकादशी तक, क्योंकि ऐसे मानते हैं जगत का पालनहार कौन है? 3 है। जगत के पालनहार विष्णु जी हैं जो पालन पोषण करते हैं। जगत के रचनाकार कौन है? ब्रह्मा जी हैं। और जगत के संहार करता कौन है? शिव जी। तो जगत के पालनहार 3-4 महीने के लिए भी 4 मास के चातुर्मास में योग निद्रा में सो गए हैं। तो पालन करता विष्णु जी अभी शयन निद्रा में। तो हमें हरी साग सब्जियों का त्याग करना है। दही आदि ज्यादा नहीं खाना। सावन के महीने में दूध नहीं लेना है। एकदम त्याग पूर्वक जीवन जीना चाहिए। ऐसे त्याग पूर्वक जीवन जिए। ज्यादा गरिष्ठ चीजें ना खाएं। हल्का सुपाच्य भोजन, क्योंकि इस बरसात के मौसम में पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, तो ठीक रखना। चलिए दाएं हाथ से बाएं हाथ कलाई को पकड़ेगा, बाएं से दाएं को। सूक्ष्म अभ्यास रोज करना है। सर के पीछे ले जाकर के खींचिए। करते हुए पूर्ण विश्रांति के साथ ऐसे हाथ तो खुल गए। चलिए कमर खोल लेते हैं। ऐसे कुछ समय तक बैठे तो कमर घुमा लेते हैं। पूरे शरीर के एक एक अंग को खोलना चाहिए। फिर 5 एक्सरसाइज आदि करना चाहिए। ये वैज्ञानिक तरीका शुरू से में
के लिए हाथ, गर्दन, कंधे, बाहियां सब खुल गई। फिर पैरों की बारी आती है। चलिए आइए, ऐसे दोनों पैरों को सामने रखते हुए श्वास छोड़ते हुए ये करा, श्वास रखते, सजग जागरूक रहना है। हमेशा अपने पाचन की स्थिति को देख करके भोजन करना, नहीं तो भूत ना शरीर को पड़ता है। शरीर अपसेट होगा, मन अपसेट होगा। हमें सेट रखना है सबको, अपसेट किसी को नहीं। सांस भरते उठने, सांस छोड़ते समय पूरा तानना है, ताकत के साथ। उठने का दर्द ठीक होगा, पंजे मजबूत बनेंगे। ऐसे ऐसे बिल्कुल ही सूक्ष्म अभ्यास। देखने में छोटने लगे घाव करे गंभीर। छोटी सी सुई रहती है, किसी की गाल में चुभो दो, हालत खराब हो जाएगी, धीरे धीरे बांधते हुए भागेगा। छोटी सी चीज है ना, वैसे ये छोटी छोटी चीजें इतने फायदा करती हैं। आपकी नस नाड़ी को पूरा खोल देंगी, गांठें नहीं होंगी, पैर में शून्यपन नहीं होगा। ऐसे गोल घुमाइए, पूरा गोल घुमाइए, पैर मजबूत रखे ना। रक्त संचरण वहां पर पहुंचा है जहां पे रक्त संचरण नहीं पहुंचता, शुद्ध ऑक्सीजन नहीं पहुंचता, वहीं पे बीमारी होती है, वहीं पे फीवर होता है, वहीं पे ही सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो ऐसे सीढ़ी के बाद उल्टे का अभ्यास। दोनों पैरों को टकरा दीजिए, रक्त संचरण अच्छे होगा। तो पैर की सनसनाहट, जो शून्यपन है वो नहीं होगा। एक पैर आगे, एक पैर पीछे तानना है, दोनों तरफ तानना है। आगे भी किए तो भी तानना है, पीछे जो खींच रहे हैं उसको भी तानना है। करिए, बढ़िया, पैर मजबूत रहेंगे, मजबूत नहीं। चलिए, एक पैर को 10 बार अपनी ओर लाना, श्वास भरते सामने 10 बार छोड़ना है। श्वास भर ऐसे पैर भी सीखते हुए श्वास भरते सीधे, कमर गर्दन सीधे रख सकते। 3 4 5 6 7 8 9 10। वापिस 1 2 3 4 5 6 8 8 9 10। चलिएगा, तितली आसन करते हैं। तितली ऐसे बैठ करके तितली, यदि कमर गर्दन सीधे रख करके पैरों को नीचे धकेलने का अभ्यास तितली आसन। इसको अंग्रेजी में बटरफ्लाई कहते हैं। जंघाओं को पुष्ट करता है। देखिए, इसको करने से कहां कहां पे प्रभाव पड़ रहा है महसूस करना। जो भी आसन करते हैं, व्यायाम करते हैं, जिस जिस क्षेत्र पे खिंचाव, तनाव, दबाव महसूस होता है, उस अंगों को फायदा होता है। तो ऐसे करिए, इससे माताओं बहनों के लिए बहुत अच्छा है। पीसीओडी है, पीसीओडी शायद ये उनके आंतरिक अंगों के लिए बहुत अच्छा उपयोगी।
यूट्रस आदि को ठीक करता है। चलिए दोनों पैरों को खोल करके स्थिर कोणासन का अभ्यास करते हैं। दाएं हाथ से बाएं पैर एक हाथ ऊपर जाए, स्थिर कोणासन का अभ्यास। दोनों पैर को दूर करके अंगूठे स्पर्श करना खूब आपके रिलैक्स। चलिए नाव चलाते हैं, नौकासन का अभ्यास करा जाए। नाव का चालन ऐसे पूरा आगे जाना है, पूरा पीछे भी आना है। दोनों हाथ आगे ऐसे पैरों के पास पूरा पीछे, ये के लिए अच्छा, उठने के लिए अच्छा। ऐसे नाव का चलाइए। हैया तो मैया गंगा, हैया तो गंगा, ऐसे अच्छे से नाव चलाना है। भैया भी नाव चला रहे, ऐसे नाव चलते दोनों तरफ, दोनों हाथों की तरफ नाव आगे बढ़नी है। ऐसे करिए जितना पीछे जा ऐसे नाव विपरीत। अब उल्टा भी जाना, सीधे चले जाए, उल्टा ऐसे नाव चलाइए, उल्टा पहले सीधे पीछे जाना है। ये बढ़िया बढ़िया। स्थिरता के साथ रिलैक्स करें। फिर हम कुछ यौगिक अभ्यास करेंगे, तो उसके लिए अपने स्थान पर धीरे से खड़े हो जाएंगे। चलिए कुछ कर सकते हैं। चलिए रिलैक्स होकर के हाथों पैरों को थोड़ा खींच करके सीधे रखिए। हम कुछ यौगिक अभ्यासों की ओर आगे बढ़ते हैं। करता जाता है यद्यपि राजनीतिक दृष्टि से देश आजाद, लेकिन शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक, वैचारिक, सांस्कृतिक गुलामी, धार्मिक गुलाम, भाषा की गुलामी, वेशभूषा की गुलामी, अलग अलग प्रकार की नारी उत्पन्नताओं में झगड़े थे। गुलामी, पराधीनता, अपनी निजता का गौरव, दुकानदार अपने दुकानें अपनी, पैसा अपना, इन्वेस्टमेंट अपना, मेहनत अपनी बेच रहे। एजेंट किसके बने हुए? कोई किसी को विदेशी एजेंट बोल देना तो बड़ी पीड़ा होगी। आप एजेंट बन गए यूनिलीवर के, एजेंट बन गए कोलगेट के, एजेंट बन गए डिस्ट्रीब्यूटर, और गौरव से कहते हैं मैं बाबा जी कोका कोला पेप्सी का डिस्ट्रीब्यूटर। अरे मैंने कहा पावड़े, तो गया काम से, जन्म जन्मांतरों का पाप इकट्ठा कर रहा है। जो पेप्सी कोई देश में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कोका कोला को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो मैकडॉनल्ड के डिस्ट्रीब्यूटर बने हुए हैं, जो यहाँ पर
पिज्जा के, बर्गर हॉट, पिज्जा हॉट, पता नहीं क्या क्या, कौन कौन से विदेशी ब्रांड्स के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो भी पाप, अनजाने में उनसे पाप। जो अपने बच्चों को मैकाले की शिक्षा पद्धति से पढ़ा रहे हैं, वो माँ बाप भी पापी है, अपराधी है, देशद्रोह और गद्दारी कर रहे हैं अनजाने। जो विदेशी शिक्षा, विदेशी चिकित्सा, जो अनजाने में भी ये एलोपैथी की सिंथेटिक दवाइयां खा रहे हैं, ये भी अपने साथ धोखा है, देश के साथ धोखा, गद्दारी है। अपने साथ द्रोह है, वो देश के साथ द्रोह, धोखा है, गद्दारी। ये बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा अनजाने में ही अपराध हो रहा है, अनजाने में। इसलिए अपना सिग्नेचर, देखो बहुत से लोग अपने सिग्नेचर की देसी भाषा में करते रहे, इतना तो ठीक कर लो। अब हमसे जब हम अपने कार्य पूरी दुनिया में बोले, बाबा जी अपना सिग्नेचर चाहिए, यहाँ तो अंग्रेजी में कर दो। मैंने कहा चाइना वाले चाइनीज में, रसिया वाले रसियन में, इटाली वाले इटालियन में, जर्मनी वाले जर्मन में, फ्रेंच में जब सिग्नेचर करते हैं, ब्रिटिशर्स अंग्रेजी में करते हैं, अमेरिका वाले अंग्रेजी में करते हैं, तो स्वामी रामदेव भी अपना सिग्नेचर हिंदी में करेगा, अंग्रेजी में नहीं करेगा। छोटी सी बात है, हम अपनी भाषा अधिक बोलते हैं, अभी इमरजेंसी में, और भाषाओं से कोई विरोध नहीं है, लेकिन सबसे ऊंचा गौरव अपनी भाषा को। तो दक्षिण भाषा ही सिखाते पूरी दुनिया में, भाषा ही बाधा ना बने, अपने सनातन धर्म के सभ्य से लोग अवगत ना हो पाए, उसके लिए हमने भाषाओं की बेड़ियां दी। बाकी तो अपनी संस्कृत भाषा को सबसे ऊपर गौरव देते, राष्ट्रभाषा हिंदी को, फिर सब भारतीय भाषाओं को गौरव देते। लगभग 10 भाषाएं तो हम खुद जानते, अपने बच्चों को सिखा, भारत की भाषा, विश्व की भाषा। तो चलो इन पराधीनता की बेड़ियों को, जंजीरों को, हथकड़ियों को, इन गुलामी की दास्ताओं को तोड़ना है, और अनजाने में जो अपने से पाप हो रहा है सबको बताना है, समझाना है, भाई अब तो निकलो, सब प्रकार की गुलामी पिलानी कुत्ताओं, पराधीनताओं से बाहर निकलो। और गुलामी की बेड़ी जकड़ता जाता है, और गुलामी की बेड़ी जकड़ता जाता है। अब तक जिसे संजोया था, अब तक जिसे संजोया था, वो नित नित लुटता जाता है, वो नित नित लुटता जाता है। विनाश करे उस दुश्मन का, विनाश करे उस दुश्मन का, यह सोच हमें दर्शाती है, कला की जांच करा, कला की जांच करा। तो स्वदेशी का संकल्प लेना है और स्वदेशी का संकल्प दिलाना है। इसे देश में कोई कंगाली बदहाली नहीं होगी। देश की करेंसी, देश का पासपोर्ट, देश का धर्म, देश की संस्कृति, भारत की इज्जत, भारत का मान, भारत की प्रतिष्ठा पूरे विश्व में कैसे होगी जब ये स्वदेशी हमारे रोम रोम में बस जाएगा। इसलिए स्वदेशी का संकल्प माँ बहन बेटियों सबको दिलाना, अपने घरों में स्वदेशी लाना, और 99% तो इस काम में माँ बहन बेटियों की चलती है। इस देश की माताओं ने भी मेरी बात मान ली तो हिंदुस्तान कहीं का कहीं पहुंच जाएगा। एक बार जोरदार अभिनंदन। और उन्होंने पतंजलि को आज 100 करोड़ से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया है। थैंक यू, आपके लिए कृतज्ञता, हृदय से आभार। इस देश में कंगाली होगी, नहीं होगी बेकारी, इस देश में ना कंगाली होगी, नहीं होगी बेकारी। वो देश बनता रहे, देश में देश बनता रहे, देश में लूटे ना भ्रष्टाचारी, हो लूटे ना अत्याचारी। अब भारत का स्वाभिमान जगा, अब
इस देशियान पे चले को इस देशियान भारत को तुझे बुलाती है घराती जाग करा भारत माता की जय। देखो ये बहुत बड़ा काम है। आपको भी हमने भी कहीं 1 लीटर पसीना बहा दिया होता है। रोज हमारा 1 किलो वजन कम हो जाता है, तो बाद में थोड़ा बहुत कम थोड़ा आहार थोड़ा सा लेने से उससे बैलेंस हो जाता है। तो रोज 1 किलो वजन हमारा लगभग कम होता है। इतना पुरुषार्थ करते हैं और आप बहनें भी बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं। एक बार पुनः आपका जोरदार अभिनंदन। योग में पुरुषार्थ कर रही है, स्वदेशी के पुरुषार्थ कर रही है, जन जन तक अपने पूर्वजों की विरासत को स्थाति को पहुंचा रही है। हमारे भारतीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन श्री एलपी सिंह साहब भी यहाँ पर आगे एक बार ऊपर मंच पर आपका एक बार जोरदार अभिनंदन है। अपनी शिक्षा व्यवस्था, अपनी चिकित्सा व्यवस्था, अपनी नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग बात करें रिलैक्स होकर के थोड़ा मकरासन में विश्राम करेंगे। थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए, उसके बाद विश्राम सांसों की गति को सामान्य करते हुए पूरे शरीर को संचार करते हुए श्वासों की गति को पूरा सामान्य करना है। सूक्ष्म अभ्यास, आसन, फिर व्यायाम, फिर शवासन, फिर मरकटासन में विश्राम, फिर प्राणायाम आदि का अभ्यास निरंतर करना है हमें। धीरे से अपने स्थान पर उठ करके बैठते हैं। ऐसे ही बैठ करके 72 करोड़ मस्नारियों को शुद्ध करने के लिए, शुद्ध करने के लिए अपने आप को स्वस्थ और मस्त रखने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। 2 घंटे 3 दिन 6 घंटे
आराम आराम से। एक नाक से लेना, दूसरे से छोड़ना, जिधर से छोड़े उधर से। सभी मिट जाएंगे, तेरे ठिकाने हैं केवल की जा, तू कर्म की जा, फल की इच्छा त्याग की अर्जुन, पालन अपना धर्म की जा। इस स्थिति में क्या धर्म, जो धर्म है निश्चित निष्ठा सेवा कर्म किए जा। देवों को पूजे तो देव मिले, और स्वर्ग में जा कुछ काल बिताए। पितरों को पूजे तो पितृ मिले, और पितरों में जाकर बस जाए। भूतों और पितरों को पूजने वाले, भूतों और पितरों को पूजने वाले, जन्म उन्हीं के योनि में पाए। भोग के कर्मों के प्रारब्ध वो मृत्यु के लोक में लौट के आए। ब्रह्मा जागे नारद चौके, त्रिभुवन में कौतूहल जागा। चारों दिशाएं सचेत हुई, धरती पर ध्यान सभी का लगा। गीता की महाज्ञान श्रवण को, गीता के महाज्ञान श्रवण को, शिव ने जाने समाधि से त्यागा। एक अर्जुन के निमित्त मिलेगा, ज्ञानामृत सबको मिल मांगा। अपने सारे कर्मों को जो एक मुट्ठी पे अर्पित करते, अब चल भाव से पूजते मुझको, मेरी भक्ति की बोल चढ़ते। जो सिर हमने मुझे, जो सिर मुझे पूरे भाव के साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। एक नासिका से लेना, दूसरे से छोड़ना। वेलों से ओझलना होना काफी। पूरे भाव के साथ। शाम तोहरी छवि, वेलों से ओझलना होना काफी। देखूं हराया मैं तुम्हारी सिवा, निरंतर तुझ